नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और श्री कृष्ण भगवान की जन्म कुंडली से संबंधित इस एपिसोड में। जो भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जिनको ज्योतिष का शौक है, जिनकी ज्योतिष हॉबी है या वो ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनके लिए श्री कृष्ण भगवान की जन्म कुंडली बहुत कुछ सीखने में मददगार साबित हो सकती है और मेरा इसमें छोटा सा प्रयास है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को अनेक विद्वान विभिन्न प्रकार से दर्शाते रहे हैं। जो संसार के सभी ज्ञान और शास्त्रों के प्रणेता हो, उन्हें किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। शिक्षक ही गुरु का पर्याय है। श्री कृष्ण का जन्मदिन भी प्राय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आए हैं सदियों से। इसलिए श्री कृष्ण जगत गुरु कहलाते हैं और हम प्रार्थना या स्तुति में भी कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गुरु श्री कृष्ण और शिक्षक एक ही है। श्री कृष्ण ही संसार के गुरु हैं। गुरु अज्ञान के अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर करके वास्तविक स्वरूप का दर्शन करवा देते हैं। गुरु होने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में होती है क्योंकि वह कृष्ण स्वरूप के आविर्भूत होती है। भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को अवतरित हुए थे। पूर्वी क्षितिज पर वृष राशि उदय थी, तब लग्न में चंद्रमा उच्च राशि के थे। ज्योतिष शास्त्र को वेदों में नेत्र कहा गया है। सूर्य के बिना देखने वाला देख नहीं सकता। ज्योति स्वरूप नक्षत्र आदि हमें क्षर और अक्षर के मध्य अव्यय रूप का प्रदर्शन कराते हैं और यही श्री कृष्ण का महाज्ञान भी है। भूतकाल में अवतारी श्री कृष्ण के साथ में क्या क्या हुआ, यह तो हम सब जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या सच में श्री कृष्ण भगवान की कुंडली में ये योग थे। यह तो हम सभी को मालूम है कि श्री कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागार में हुआ था। सातों बड़े भाइयों को मामा कंस ने मार दिया था और उन्हें भी मारने के प्रयत्न किए गए थे। इससे यह स्पष्ट है कि उनकी कुंडली में प्रबल बालारिष्ट योग होंगे। समय समय पर ये योग उभरे या भंग हुए, इन्हीं बातों को जानने का हम प्रयास करते हैं। बृहस्पति ग्रह ज्ञान का प्रतीक है। बुध विवेचना और तर्क के अधिपति है। द्वितीय भाव सेकंड हाउस उपदेश का, अष्टम भाव मोक्ष या अलौकिक ज्ञान का और पंचम भाव व्यवहारिक मति का, प्रैक्टिकलिज्म का कारक है। बुध पंचम भाव में स्थित है। साइड स्क्रीन पर आपको कुंडली दिखाई दे रही है। आप कुंडली एक पेपर में बना दीजिए और उसके आधार पर जो भी योग है उनके साथ में उस कुंडली को वापस देखते हुए चलिए। मैं आपको विस्तार से और एक प्रकार से स्टूडेंट को समझाते हैं उस ढंग से समझा रहा हूं। बुध पंचम भाव में स्थित है। बुध ही कर्म योग और ज्ञान योग के प्रतिनिधि हैं और बुद्धि भाव में स्थित होना बुद्धि योग का उपदेष्टा बनाता है। कृष्ण जैसा गुरु या शिक्षक आज होना मुश्किल है। अब बात करते हैं राहु की। राहु शत्रुमर्दन करवाता है तो केतु हितैषियों, भक्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से सदैव चिंतित बनाए रखता है। उपदेश भाव अर्थात द्वितीय भाव सेकंड हाउस का अधिपति बुध श्रेष्ठ स्थिति उच्च राशि में होने से शिक्षक का दृष्टि भाव ही सारा उपदेश देने में समर्थ होता है। चंद्रमा की दृष्टि का सप्तम भाव पर पड़ना एक प्रकार से रसिक बना देता है। ऐसे प्रेमी बहुत जिद्दी और मन मर्जी के वातावरण की उपेक्षा करने वाले होते हैं। मांगलिक कुंडली सूर्य लग्न से मांगलिक है। अपने प्रेमी प्रेमिका, पत्नी या अंतर्मन से स्नेह रखने वाले व्यक्ति के लिए ये कई बार खतरनाक भी सिद्ध हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यों हुआ कारागार में जन्म या फिर क्यों हुआ उनका अन्य स्थान पर पालन पोषण। श्री कृष्ण भगवान की कुंडली में सिंह राशि में सूर्य, जो कि आत्मा का कारक पितृ कारक ग्रह है और चतुर्थ भाव में स्थित है। तो चतुर्थ से चतुर्थ भाव भावात भावम सिद्धांत है कि जब भी किसी भाव का आपको फल देखना है उस भाव से वही स्थिति में देखना पड़ेगा। संतान भाव का देखने के लिए पंचम से पंचम देखना पड़ेगा। फोर्थ हाउस का सुख देखना है, भूमि भवन वाहन का सुख देखना है, माता पिता का सुख देखना है, चतुर्थ से चतुर्थ भाव देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में चतुर्थ से चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव से ही द्वादश भाव में नाश भाव में स्थित है। आप देख लीजिए कि फोर्थ हाउस से जस्ट द्वादश भाव थर्ड हाउस हुआ तो थर्ड हाउस में आपको मंगल विराजमान दिखेंगे। फिर चतुर्थ से षष्ठेश और सप्तमेश शनि है, अर्थात फोर्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस आप गिन लीजिए नाइन्थ हाउस आएगा और ठीक सामने सेवंथ हाउस आएगा। वो स्थिति आएगी दसम भाव। इस दोनों भाव का स्वामी ग्रह है शनि
और चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि है, अन्य कोई भी ग्रह की शुभ दृष्टि वहां नहीं है। चतुर्थ भाव का कारक लग्न में स्थित चंद्रमा पर भी शनि की दृष्टि है। सूर्य का जो सूर्य होता है वो पिता का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है। फोर्थ हाउस का कारक चंद्रमा होता है, 10th हाउस का कारक सूर्य होता है। इन सभी कारणों से ही माता को कष्ट, श्री कृष्ण का कारागार में जन्म, माता पिता से दूर रह करके पालन पोषण होना तथा पैदा होते ही मामा द्वारा हत्या के अनेकों बार प्रयास करना सिद्ध होता है। शुक्र जन्म कुंडली में लग्न का अधिपति है और 6th हाउस का भी अधिपति है। वहीं चंद्रमा चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव का कारक होकर के शत्रु भाव का अर्थात तीसरे भाव का स्वामी बन करके बैठा है। लग्न कुंडली में बृहस्पति अष्टमेश और लाभेश होकर के 4th हाउस में है। फलस्वरूप माता पिता राजपदस्थ होकर के भी कारागार में थे। आपकी जन्म कुंडली में 6th हाउस ननियाल का होता है, विशेषकर मामा से संबंध रखता है। षष्ठेश होकर के शुक्र 2 पाप ग्रहों राहु और मंगल के मध्य है, तीसरे भाव में, अतः शत्रुता मामा के कारण हुई यह निश्चित हो गया। जन्म कुंडली में लग्नेश और षष्ठेश शुक्र नीच राशि के मंगल और पापी ग्रह राहु के साथ में उनकी स्थिति शुभ नहीं है। मंगल की 6ठे भाव पर दृष्टि वो भी शुभ नहीं है और इसी के फलस्वरूप मामा की दुष्टता को निरंतर बल ही मिलता रहा। अब जब बालारिष्ट योग थे तो फिर श्री कृष्ण भगवान बचे कैसे? उस सिचुएशन को ही बोलते हैं बालारिष्ट भंग योग। बालारिष्ट मतलब बचपन में जो कष्ट मिलना और बालारिष्ट भंग योग का मतलब होता है जो कष्ट मिलने वाले थे उनसे बच जाना। लग्न में वृषभ राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा 4th हाउस का स्वाभाविक कारक है, सुख भाव का स्वाभाविक कारक है। चंद्रमा वृषभ राशि में है, बुध के दृश्य कोण में है। जब आप दृश्य कोण देखेंगे अतः 16 चक्र होते हैं, 16 कुंडलियां होती है जिसे 66 वर्ग कहा जाता है। जो जो क्वेश्चन होंगे, जो जो आपके पास में क्वेश्चन आएंगे उसके अनुसार आपको उस कुंडली में जाना पड़ेगा। तो वो चंद्रमा बुध के दृश्य कोण में बुध से युक्त है और बुध के ही नवांश में है। नवांश कुंडली में देखेंगे तो बुध के नवांश में आपको चंद्रमा दिखेगा। भाग्य भाव के कारक बृहस्पति के द्वादशांश कुंडली में पुनः शुक्र के साथ में लग्न में है। इन्हीं योगों के कारण मृत्यु योग भंग हो गया तथा चंद्रमा ने मृत्यु से रक्षा करके दीर्घायु बना दिया। प्राय देखा गया है कि शनि ग्रह का बालारिष्ट में बहुत बड़ा योगदान होता है। 7th भाव से लग्न पर उनकी दृष्टि है। दूसरी बात कि लग्न और नवांश दोनों में वर्गोत्तम मंगल के साथ में उनका नवम पंचम योग भी है। अब तीसरी बात कि यहां शनि वर्गोत्तम भी है, इसी कारण उसे दिग्बल भी प्राप्त है। बालारिष्ट योग भंग करके दीर्घायु बना दिया और परम सौभाग्य प्रदान करके विद्वान, कुशल वक्ता, महापराक्रमी तथा अपराजय बना दिया। अब इस कुंडली में क्या बातें कमाल की है वो आप जान लीजिए। जन्म कुंडली में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, लेकिन प्रत्येक वर्ग कुंडली में भी चंद्रमा प्राय लग्न में ही है। होरा कुंडली में लग्न में सूर्य की ओरा में चंद्रमा है तथा चंद्रमा की ओरा में सभी शेष सभी ग्रह वहीं पर है, अतः चंद्रमा की ओरा में ही। इन सब के फलस्वरूप कृष्ण एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे, साथ ही सत्यनिष्ठ धर्म के रक्षक तथा बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी सहज रहने में सक्षम बनाया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां सहन करने की, 100 गलतियां माफ करने की एक प्रकार से कसम ली थी, जबकि भीम, विदुर सभी विद्वान विचलित हो गए थे, पर श्री कृष्ण ने सहनशीलता का दामन नहीं छोड़ा, सहनशीलता का उदाहरण पेश किया, क्योंकि उन्होंने शिशुपाल की माताजी को 100 गलतियां माफ करने का वचन दिया हुआ था। लेकिन जब शिशुपाल ने गालियां देना बंद नहीं किया और 100 गालियां जब उन्होंने दे दी, 100 गलतियां जब हो गई, तब सत्य और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उसका वध कर दिया। वर्गोत्तम मंगल की भी पराक्रम भाव से भाग्य भाव और कर्म भाव पर दृष्टियां हैं। मंगल की अपने स्थान से 4th हाउस में, 7th हाउस में और 8th हाउस में दृष्टियां हैं। मंगल को, बृहस्पति को, शनि को विशेष दृष्टियां मिली हुई है, बाकी सारे ग्रह 7वीं दृष्टि से देखते ही हैं। बृहस्पति अष्टमेश होकर के अष्टम भाव को देख रहे हैं। सूर्य और बृहस्पति की कर्म भाव पर दृष्टि भी है। इन्हीं कारणों से श्री कृष्ण भगवान महाविद्वान बने। चाहे राजनीति हो, सामाजिक क्षेत्र हो, रण क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें उन्हें पूर्णता प्राप्त नहीं की हो।
और इतना प्रबल आत्मिक बल था उनमें कि उन्होंने जीवन में कर्म को अधिक महत्व दिया, ना कि कर्म फल को। और इसीलिए गीता का सबसे बड़ा सार यही है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। महाभारत के युद्ध में भी मानव धर्म के पूर्ण समर्पण के सारथी बनकर के अपनी बुद्धि से युद्ध का संचालन किया, ना कि सेनानायक बनकर के। उनके अपने ही कुल में, अपने ही खानदान में जब राज्य पाने की लोलुपता पराकाष्ठा पर पहुंच गई या पराकाष्ठा पार कर गई, एक्सट्रीम पार कर गई, तो उसे समाप्त करने में उन्होंने जरा भी देरी नहीं की। अब बात करते हैं श्री कृष्ण भगवान के मार्केश की। जन्म कुंडली के अनुसार मंगल मारक है, सप्तमेश और द्वादशेश होकर के नीच के राहु के साथ में तृतीय स्थान में है। षष्ठेश शुक्र भी वहीं है और चंद्र लग्न में भी सेम स्थिति है, क्योंकि जन्म लग्न और चंद्र लग्न एक ही है। उपरोक्त सभी विश्लेषण का अभिप्राय यह सिद्ध करना है कि जब जब मंगल की दशा आई, किसी न किसी रूप में राहु के साथ में मिलकर ही मारक फल देने वाली बनी। यही स्थिति बचपन में थी, परंतु बालारिष्ट भंगकारी योगों ने उनका बचाव किया। बचपन में मंगल की दशा के अंत में मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने दुष्ट मामा का वध कर दिया, अतः शत्रु स्थान के कारक की दशा का अंत शत्रु के अंत से हुआ। पर जब वही मंगल की दशा वापस लौटकर आई, तब वह प्रबल मारक बन गई। विंशोति दशा का क्रम या सर्कल 120 वर्ष का होता है। जब कृष्ण भगवान 125 वर्ष के हुए, तब उनकी आयु समाप्त हुई, वो देवलोक गमन हुए। अंत में फिर एक बार मंगल की महादशा में प्रबल ग्रह युद्ध की संभावना बनी। ग्रह युद्ध से शुद्ध श्री कृष्ण एक बार फिर मैदान में उतर कर आए और यदुवंश का नाश हो गया। इस नाश का कारण गांधारी का श्राप भी था, क्योंकि गांधारी महाभारत में अपने वंश के नाश को सहन नहीं कर सकी। वे कृष्ण को इसका दोषी मान करके कृष्ण को ही वंश नाश का श्राप दे दिया, और इसी श्राप से शुद्ध होकर के जब श्री कृष्ण भगवान एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए थे, वहीं एक बहेलिया ने हिरण का तलवा समझ करके, मृग का तलवा समझ करके तीर चलाया और श्री कृष्ण भगवान गोलोक धाम चले गए, और इसी के साथ में उनके दृष्टांत जीवन का अंत हो गया। अंत में यही कहना चाहता हूं कि सारा जीवन कृष्ण का उनकी कुंडली में उपस्थित योगों का एक उदाहरण है। जिस तरह से एल्जेब्रा में, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पर निर्धारित होती है, उसी तरह ज्योतिष भी योगों पर निर्धारित होता है। जो इन योगों का सही विश्लेषण करे, उसकी भविष्यवाणी सही होती है, और जहां किसी से चूक हो गई, वहां भविष्यवाणी गड़बड़ा जाती है। और इन्हीं गलतियों की वजह से हम उसे गलत घोषित कर देते हैं, और सिर्फ उस व्यक्ति को ही दोषी नहीं ठहराते, बल्कि संपूर्ण ज्योतिष को ही झूठा ठहरा देते हैं, जो सही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण लोकोत्तर गुणों की खान थे। वे ज्ञान और विज्ञान यावत नीतियों के आधार थे। वे कोरे धर्म के उपदेशक ही नहीं थे, किंतु अपने उपदेश अनुसार स्वयं चलने वाले थे। वे दुष्टों के शत्रु और शिष्टों के अनन्य मित्र थे। वे एक आदर्श पुरुष थे या पूर्ण पुरुष थे। अतः उनके उपदेश सभी जनों के लिए सदैव उपयोगी रहेंगे, अब भी है और हमेशा रहेंगे। श्री कृष्ण में अथाह पांडित्य और अनुभव था। साथ ही वे दीन दुखियों और अनाथों के रक्षक भी थे और लोगों पर कृपा दृष्टि किया करते थे। श्री कृष्ण विश्व इतिहास के एक अद्भुत महापुरुष, आश्चर्यजनक व्यक्तित्व और एक ऐसी हस्ती थे जिनका कोई भी सानी नहीं है, जिनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। वे योगी भी हैं और भोगी भी, वे नर्तक हैं और योद्धा भी, ग्वाल भी है तो राजा भी, उत्कट प्रेमी है तो नितांत निर्मोही भी, नित्य की इतने हैं कि पांचों पांडवों को लाखों सैन्य बल के सामने विजय दिला दी, और विनम्र इतने कि राजसूय यज्ञ में अतिथियों के सत्कार का भार स्वयं ने ले लिया। इन विरोधों में ही श्री कृष्ण की पूर्णता का रहस्य छिपा हुआ है। जिस प्रकार मृत्यु के बिना जीवन की, दुख के बिना सुख की, अंधकार के बिना प्रकाश की और हिंसा के बिना अहिंसा की कल्पना असंभव हो जाएगी, इसीलिए श्री कृष्ण है और हम साधारण मनुष्य हैं। ये था श्री कृष्ण की कुंडली का विवेचन। ऐसे ही महापुरुषों की कुंडलियां आप ढूंढ करके उनमें योग ढूंढिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, या जो जिज्ञासु हैं वो अपनी जिज्ञासा शांत करें। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आप तक ये कुंडली का विवेचन पहुंचाने का। ये आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णम शरणम मम।